एपिसोड 78 की स्टार्टिंग में हुआ लैंग ब्याओ से कहता है, मतलब वो लाल बाल वाला लड़का ब्याओ से कहता है, यंग मिस क्या आप ठीक हैं? तो ब्याओ उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए मिस्टर बीमिंग से पूछती है, भाई ये लड़की कौन है? तो मिस्टर बीमिंग ब्याओ से कहते हैं, क्या तुम देख नहीं सकती, ये लड़की मेरी दोस्त है। और तभी वो लड़की जो मिस्टर बीमिंग के साथ थी वो ब्याओ से कहती है, तुम हो कौन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर ये से ऐसे सवाल करने की? वो लड़की ब्याओ से ऐसे बात कर रही थी तो ब्याओ थोड़ा रोने लगती है। और तभी हुआ लैंग मिस्टर बीमिंग से कहता है, वो लाल बाल वाला लड़का, तुम्हें अपनी बड़ी बहन से इस तरह से बात करने की इजाजत किसने दी? मिस्टर बीमिंग के साथ जो लड़की थी वो तेंग फेफे थी। वो सोचने लगती है, मिस्टर बीमिंग ये की आंखों में हमेशा ऐसे दिखाई देता है कि ये मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन आज ये मुझे पसंद करने लगा है। क्या ये मेरे लिए सही है? मिस्टर बीमिंग ये बस मुझे यूज कर रहे हैं। और तभी मिस्टर बीमिंग कहते हैं, तुमने मेरे पास आने के लिए मेरे पिता को धोखा दिया, तुम मुझे सही या गलत कैसे बता सकती हो? और तभी ब्याओ मिस्टर बीमिंग से कहती है, मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ पर तुमसे मिलने आई हूँ, तुम मुझे खाने के लिए इनवाइट क्यों नहीं करते? तो मिस्टर बीमिंग अपनी बहन ब्याओ से कहते हैं, मैं ऑफिस से शाम को 6 बजे तक निकल जाता हूँ, तो तुम शाम को 6 बजे बाहर मेरा इंतजार करना। तो ब्याओ खुश होकर कहती है, ठीक है। और तभी तेंग फेफे मिस्टर बीमिंग से कहती है, मिस्टर ये अगर आपको यहीं पर मेरे साथ रहना है तो आप इसे यहाँ से भगा क्यों नहीं देते, मतलब ब्याओ को? तो मिस्टर बीमिंग कहते हैं, क्या? और तभी ब्याओ मिस्टर बीमिंग से कहती है, अगर ये लड़की तुम्हारे साथ यहीं पर रहने वाली है तो मैं भी यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगी। और तभी मिस्टर बीमिंग एकदम से गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, तुम सबका बहुत हो गया, तुम सब यहाँ से बाहर जाओ, मुझे अभी भी काम है। और फिर तेंग फेफे मिस्टर बीमिंग को गाल पे किस करती है और कहती है, ठीक है तो पहले मैं जाती हूँ, आपका काम पूरा हो जाए तो मुझे कॉल जरूर करना। और वहीं ब्याओ भी कहती है, ठीक है भाई ये मैं आपका बाहर इंतजार करूंगी। और मिस्टर बीमिंग उन दोनों से कहते हैं, हाँ ठीक है। उसके बाद ब्याओ भी बाहर जाने लगती है और सोच रही है, इस लड़के ने मुझे बहकाने की कोशिश करी है, इस लड़के ने मुझे गुस्सा दिला दिया, मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी, इसे ये भाई से दूर कर दूंगी। सब लोग जाने के बाद मिस्टर बीमिंग पीछे से सोच रहे हैं, इन सब लोगों ने तेंग फेफे को देखा है, इसी बहाने ये कोको पर ध्यान नहीं देंगे, मतलब मिस्टर बीमिंग के घर वालों का ध्यान कोको पे ना जाए, इसीलिए वो तेंग फेफे के साथ थे। उसके बाद हमें शाम 6 बजे का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्याओ और मिस्टर बीमिंग साथ में गाड़ी में बैठे हुए थे, जहाँ पर ब्याओ मिस्टर बीमिंग से पूछ रही है, भाई ये क्या आप हाल ही में बिजी हैं, मतलब आजकल में बिजी हैं? तो मिस्टर बीमिंग उससे कहते हैं, हूँ लेकिन इतना भी नहीं। तभी मिस्टर बीमिंग का ड्राइवर ब्याओ से पूछता है, मिस ब्याओ आप क्या खाना पसंद करेंगी? तो ब्याओ उसे बताती है, मुझे डोंगलिंग की कुछ डिश खानी है, काफी टाइम हो गया मैंने डोंगलिंग की कोई भी डिश नहीं खाई। तो ड्राइवर जवाब देता है, यस मैम। और तभी मिस्टर बीमिंग के ड्राइवर को वहाँ से जाती हुई कोको दिख जाती है। वो गाड़ी धीरे चलाने लगता है तो ब्याओ उससे कहती है, गाड़ी अचानक से धीरे क्यों चला रहे हो? तो ड्राइवर कहता है, सर। और मिस्टर बीमिंग कहते हैं, हूँ, मतलब ड्राइवर मिस्टर बीमिंग को कोको के बारे में बता रहा था। और तभी मिस्टर बीमिंग के पास एक कॉल आता है और मिस्टर बीमिंग कहते हैं, घबराओ मत, मैं अभी आता हूँ। उसके बाद मिस्टर बीमिंग ड्राइवर से कहते हैं, गाड़ी साइड में रोको। उसके बाद ड्राइवर गाड़ी को साइड में रोक देता है और मिस्टर बीमिंग गाड़ी से उतर के सीधा जाने लगते हैं। तो ब्याओ उनसे कहती है, भाई ये तुम कहाँ जा रहे हो? और फिर सोचने लगती है, इसने गाड़ी रोकने का डिसीजन बड़ा जल्दी ले लिया, कोई बहाना भी नहीं दिया और सीधा चला गया। और वहीं कोको सोच रही है, मुझे नहीं पता कि मिस्टर बीमिंग ये मुझे आज रात डीगो ले जाने के लिए कहेंगे या नहीं, क्या मुझे उन्हें कॉल करके पूछना चाहिए? और तभी मिस्टर बीमिंग कोको के पास आते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। और कोको मिस्टर बीमिंग को देखकर कहती है, सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और मिस्टर बीमिंग कोको से कहते हैं, तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त तेंग फेफे, उसके साथ एक दुर्घटना हो गई, तुम और मैं उसे देखने के लिए अभी हॉस्पिटल जाएंगे, तो उसे बुरा फील नहीं होगा, उसे अच्छा लगेगा हम लोगों को देखकर। तो कोको मिस्टर बीमिंग की ऐसी बातें सुनकर सोचने लगती है, क्या तेंग फेफे मेरी सबसे अच्छी दोस्त कब बनी? और मिस्टर बीमिंग कोको को हाथ से इशारा करके कुछ बताना चाहते थे। कोको ब्याओ को अपनी तरफ आते हुए देखकर सोचती है, क्या ये मुझे ये बताना चाहता था कि इसके साथ कोई और भी है? कोको मिस्टर बीमिंग की बात समझ जाती है और मिस्टर बीमिंग से कहती है, क्या तेंग फेफे ठीक है, आपको मुझे जल्दी वहाँ पर ले जाना होगा? तो मिस्टर बीमिंग कोको से कहते हैं, हाँ मैं तुम्हें जल्दी वहाँ पर ले जाऊंगा। और फिर मिस्टर बीमिंग ब्याओ से कहते हैं, तेंग फेफे के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया है, मैं उसे देखने जाने के अलावा और कुछ भी काम नहीं करूंगा, आपको डिनर पर हुओलिंग ले जाएगा। तो ब्याओ मिस्टर बीमिंग से कहती है, भाई ये तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम नहीं जा सकते। उसके बाद मिस्टर बीमिंग कोको को लेकर जाने लगते हैं और ब्याओ से कहते हैं, हुआ लैंग जल्दी ही यहाँ पर आ जाएगा, वो तुम्हें ले जाएगा, मैं तुम्हें बाद में ढूंढ लूंगा, मतलब हम बाद में मिलते हैं। उसके बाद मिस्टर बीमिंग ब्याओ को वहीं पर छोड़ के कोको को लेकर चले जाते हैं। और तभी हुआ लैंग वहाँ पर आ जाता है और कहता है, यंग लेडी। तो ब्याओ उसे आते ही सीधा थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम मेरा पीछा क्यों करते रहते हो, अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो ये भाई मुझे अकेला यहाँ पर कभी नहीं छोड़ते। और फिर रोने लगती है और हुआ लैंग से कहती है, वो औरत, उस औरत की वजह से ये सब हो रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसे अस्पताल में ले जाया गया, इसीलिए वो मुझे यहाँ पर छोड़कर चला गया। फिर हुआ लैंग ब्याओ से कहता है, मुझे माफ करना यंग लेडी, मैंने काफी नरमी दिखाई, मुझे उस लड़की को सीधा मार देना चाहिए था।
उसके बाद ब्याओ हुआ लैंग के गले लगकर उससे कहती है, नहीं ये डोंगलिंग सिटी है, ये हमारा एरिया नहीं है, आप यहाँ पर लोगों को नहीं मार सकते। अगर आपको किसी ने ऐसे किसी को मारते हुए देख लिया तो आपको अपनी जान देकर उसकी जान की कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरे पिता चाहते हैं कि मैं भाई के फेवर में रहूं, मतलब उनकी साइड रहूं और उनका दिल जीत लूं, इसलिए वो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहने देंगे। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। तो हुआ लैंग ब्याओ से कहता है, चिंता मत कीजिए यंग लेडी, मैं इस लड़की को आपके रास्ते के बीच में नहीं आने दूंगा। तो ब्याओ सोचने लगती है, मैं कभी भी किसी ऐसे इंसान को नहीं जीने दूंगी जो मेरे आगे बढ़ने के रास्ते के बीच में आए। और वहीं दूसरी ओर कोको मिस्टर बीमिंग से कह रही है, क्या है आखिर मैटर क्या हुआ है, मामला क्या है, मुझे भी तो बताओ। मिस्टर बीमिंग इस बात का तो जवाब नहीं देते, लेकिन कोको की कमर पकड़ के उसे अपनी तरफ करते हैं और उसे किस करने लगते हैं। और कोको सोच रही है इन्हें अचानक से क्या हुआ। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।